फिर प्रभु ने मुझसे कहा, उत्तर से एक शैतानी ताकत आएगी और हमारे सरजमीन पर आतंक फैलाएगी। इंग्लैंड में इससे पहले कभी ऐसा आतंक नहीं छाया था। सबसे पहले उसका कहर यहां बरसा था, लिंडस्फार्न में। अगर वो नौजवान संत एथलस्टैन उस दौरान यहां पर था तो उसने जरूर यहां इसी कमरे में हमारे ईश्वर के बोल को तस्वीरों में उतारा होगा। शायद उनकी तस्वीर भी बनाई हो, पर अपनी बनाई तस्वीरों पर नाम नहीं लिखा होगा। बड़े से बड़ा कलाकार भी अपनी कला का श्रेय ईश्वर को दे देता है और मानता है कि उसकी कला से ईश्वर का प्रचार होना चाहिए, उसका अपना नहीं। दरअसल मैं मिल ही नहीं सका पादरी एथलस्टैन से, पर मैंने उनके बारे में सुना है वो एक नरम दिल और नेक इंसान थे। काश मैं तुम्हें उसके बारे में और बता पाता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस भयानक दिन को कई लोग कयामत का दिन भी कहते हैं। यहां कई संतों को मारा गया, कई संत पानी में कूद गए काफिरों से बचने के लिए, पर मैंने ऐसा सुना है कि कुछ को वो अपने साथ ले गए और उन्हें गुलाम बना लिया। और मैंने तो ये तक सुना है कि उनमें से एक वापस यहां पर आया था इंग्लैंड में। वो एक धर्म त्यागी था जिसने ईश्वर को ठुकराया था और काफिरों की जिंदगी को अपनाया था। हो सकता है ये भी ईश्वर का ही फैसला हो। मैं इससे सहमत नहीं। उससे ये गलत साबित नहीं होता। युवराज, क्या मैं जान सकता हूं वो संत तुम्हारा क्या लगता था? मेरी प्रेरणा। उसे अपना धर्म त्यागने के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया था। हाँ, मगर वो लौट आए थे। मेरे पास उनका सलीब है, ये देखिए। पर अगर तुम उनसे कभी मिले नहीं तो? किसी ने दिया था, रैगनार लॉथब्रोक ने। रैगनार लॉथब्रोक? वही तो उन काफिरों को यहां लाया था। वो शैतान का अवतार था। माफ कीजिएगा प्रभु, मेरा ये मानना है कि ये दुनिया बहुत ही पेचीदा जगह है। यहां अच्छाई बुराई हर चीज में है, हम सब में है। हम सभी में शैतान भी और फरिश्ता भी। आप अपने धर्म की सीख में ये सिखा सकते हैं। एक और बात कहना चाहूंगा मैं आपको। आप ये जो भी कर रहे हैं उसे लैटिन भाषा में ना करें। बहुत से लोगों को वो भाषा समझ में नहीं आती तो वो आपको महान मानते हैं, जो आपने खुद कहा कि ये सच नहीं है, क्योंकि आप अपने नहीं सिर्फ ईश्वर के प्रचार के लिए काम करते हैं। प्रचार उस भाषा में होना चाहिए जो सबको समझ में आए। इस तरह से लोग उन्हें बेहतर समझेंगे और उनके और करीब जा पाएंगे। और अपनी पुस्तक संग्रह की किताबों का ज्ञान भी लोगों तक पहुंचाइए। ये बस एक सुझाव था। पिताजी, मैं यहां पर आपको ढूंढने के लिए आया था। आप यहां नहीं हैं, पर मुझे कोई अफसोस नहीं। आप हर जगह पर हो, खासकर मेरे दिल में। आप अभी अपने नादान बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मुझे पता है आप एक बहुत नेक इंसान थे, पर पता नहीं मैं आप जैसा बन पाऊंगा या नहीं। शायद मैं टेढ़े रास्तों पर चलूं, लेकिन हम हमेशा ईश्वर की प्रार्थना साथ में करेंगे, आप और मैं। हे प्रभु, जन्नत के राजा, आप महान हैं और आपका दिल उदार है। हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें दुख और तकलीफ से दूर रखना। पिताजी, हमारी गलतियों को माफ करना। हम भी बड़ा दिल रखकर दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे। हमें हिम्मत देना कि हम लालच के बहकावे में ना आए, बुरी और शैतानी की राह पर ना चल पड़े। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना।